पिछली बार जब मैं कायस गया था तो मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ पुल को पार करते ही अगर हम बाएं हाथ को जाएंगे तो नग्गर आएगा और अगर हम दाएं हाथ को जाएंगे तो कायस। पिछली बार हम कायस हो आए थे, इस बार हम जा रहे हैं नग्गर और नग्गर जाने के लिए हम लेंगे एक शॉर्टकट मेन रोड को जाने के लिए। I went last year with Jayanti. You are young. I am breathless. I think this is one brand. Last. This is last. I think we have reached. Huh? What? Is this the last? Oh. I think all of a sudden we reached the top of the world. Finally, no, still. I'll get rest. You are behaving normal. You got an old man with you. Oh! Take care. I think this is the last route to the heavens. Give me my bottle. Yes.
नग्गर कासल का इतिहास बहुत ही पुराना है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा सिद्धि सिंह ने 16वीं शताब्दी में किया था। नदी पार कोई यहाँ बड़ा गढ़ हुआ करता था, जहाँ राजा भोंसल का गर्धक नाम का खंडर हुआ महल था। कहा जाता है कि नग्गर कासल का निर्माण जहाँ से लाए गए पत्थरों से किया गया था। पत्थर लाए भी बड़े अजीब ढंग से गए थे। खंडर हुए महल से ब्यास नदी पार करते हुए इस किले तक आदमियों और औरतों की मानव श्रृंखला बनाकर इन पत्थरों को लाया जाता था, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य तक राजा महाराजा इसे शाही महल तथा शाही मुख्यालय के तौर पर प्रयोग करते थे। बाद में इसे कुल्लू के राजा जगत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया। सन 1846 तक इस घराने के वंशज किले का प्रयोग गर्मियों में महल के रूप में करते थे। These are the rooms for the princes. Princesses, all the guests, the different kings who used to come here for Acha. visiting. Now they've been made room for Visitors, so the guests. Okay, great. Okay. This is okay. लेकिन जब अंग्रेजों ने सारा कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया था, तब राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए इसे ब्रिटिश मेजर हे को बेच दिया। अजीब सन की हुआ करते थे राजा भी। ये लीजिए महल की चाबी, आज से बंदूक मेरी। इसके बाद मेजर हे ने रहने के लिए यूरोपियन रहन सहन के अनुरूप इसको परिवर्तित कर दिया। कुछ समय बाद मेजर ने इसे सरकार को बेच दिया और इसका प्रयोग ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूप में होता रहा। 1978 से यह किला हिमाचल सरकार द्वारा एक होटल के रूप में चलाया जा रहा है। 9 अगस्त 2012 को इस किले को राष्ट्रीय धरोहर का स्थान दिया गया था। Acha, okay. What is the door? Ornaments, antique pieces related to the king. What is the story, you tell me? The story is that, like, over here it was said the king had some precious and like some gems and some ornaments which were only used for internal fairs. Okay. And after, when the Britishers ruled over here,
he hid it behind that, and there was a wall here. Okay. Okay, but after the death for the after the death of the Raja, people of this palace, they opened it for his respect. Okay. So only the pujari and the people, they can go inside. Okay. So the treasure is still hidden inside. Yeah. It is said, but no one is aware. No. Okay. So do they go regularly or they have a Only on occasions. only? On occasions regarding the king's birthday, Okay. or like some sort of. नग्गर किला लकड़ी व पत्थर से निर्मित एक बेजोड़ हवेली है। यहाँ की स्थानीय वास्तुकला का नाम है काष्ठ कुणी, यानी पत्थर व लकड़ी की संयुक्त चिनाई। इसी काष्ठ कुणी में निर्मित है यह किला, जिसमें आश्चर्य की बात है कि कहीं भी कोई कील या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। शायद यही कुछ कारण रहे होंगे कि 4 अप्रैल 1905 में जब कांगड़ा की घाटी में अत्यंत ही भयंकर भूकंप आया था, जब धर्मशाला की सारी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, जब कुल्लू से मनाली तक, शिमला तक विनाश ने अपना तांडव नृत्य खेला था, जब असंख्य मंदिर विध्वंस हो गए थे, उस समय भी इस कासल को कुछ नहीं हुआ था। किले की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, भूकंप की बात छोड़िए, इसके अंदर की कहानियां भी अंदर ही दफन हो जाती हैं। जाने कितने राज समेटे हुए होती हैं इसकी 4 दीवारी, जाने कितने खून से रंगे होते हैं इसके आंगन, कौन जानता है। रात को जब सब सो जाते हैं, दूर दूर तक बस अंधेरे में बर्फीली पहाड़ों की चोटियां चमकती हैं, हवा भी सांस रोके खड़ी रह जाती है, तो लोग कहते हैं इस महल से आवाज़ें आती हैं।